पानी पिया होगा। चलो बैठ के पढ़ाई करो। बेटा कलर नहीं भेजिए करो। बरसात नहीं आई है। क्यों? ये कहाँ रहती है? ये बुक सासने तो हाँ ऐसा क्या हो गया? स्कूल ही है। खाली है बॉटल। इसमें है? हाँ इसमें से भरे। और खोल दो। अब जो बताओ सेकंड क्लास में कैसी हुई है? ऐसा कुछ नहीं सबके पास है। सबके पास से झूठ तो गया है। ये तो बच्चे को नहीं मेरे पास मैसेज आया था। ये आप कौन सी क्लास में? सही बात है, पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे। आप क्या बच्चे देखते नहीं है ना, बिल्कुल लगता है देखते हैं तो लोग देखते हैं। अरे सर आपको क्या करना है? बच्चे पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, हमारे लिए पढ़ेंगे। सही बात है। उन्हें खुद ही अपनी पढ़ाई को इसीलिए मैं आपको भी सुना सर फिजिक्स की क्लास थी तो मैं वहाँ पे नहीं गया केमिस्ट्री वाली क्लास, ठीक है। तो कल मैं यहाँ पे फिजिक्स वाले को कोचिंग नहीं थी। बाद में आके आप यहाँ पे चिल्लाने लगी मेरे पे, तुम दोनों बोलो मत भाई मैं तुम दोनों बोलो मत। तुमने मैंने कहा अरे यार मैंने कशिश ने मैसेज में कर दिया था कि हम वाली क्लास में जा रहे मैंने कहा ऐसा है फालतू के लेक्चर में झाड़ो। मैंने मैसेज किया था देखना आने का तुम्हारी बच्ची है, मैं सीधा सुना दे रही हूँ। पढ़ती भी है आगे पढ़ती भी नहीं नवाया पढ़ती नहीं है ऐसे बातें करने को नहीं मिला वो ना इसकी वजह से। महक कुछ ज़्यादा ही महकी हुई। सच में यार सब लाइट क्यों नहीं आ रही सुबह से? लाइट आ रही बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन पढ़ेंगे ना। एस्टिमेशन एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है बताओ? क्या बताऊं? पढ़ाई जो फ्लावर होता है वो किस फॉर्म में होता है? सेपल पेटल बोलते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? बट हाँ अरेंजमेंट ऑफ सेपल सही अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। तो आप लोगों ने क्या था? अरे मुझे ज्यादा एस्टिमेशन ठीक है। अच्छा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार दोबारा सुन देखो। कल मैंने पहले आपको किसके बारे में बीनेशन के बारे में कौन कौन सा था? पैरेलल रेटिकुलेट। पैरेलल किसमें होता है? मोनोकॉट और रेटिकुलेट डाइकॉट। पहला होता है मोनोकॉट में और रेटिकुलेट में डाइकॉट ठीक है। ये पढ़ा था आपने कर। इसके बाद क्या पढ़ा था मैंने? टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल और कंपाउंड। अच्छा सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है? देखो वो जो वो कटान्स होते हैं इसमें होते हैं और वो सिंपल भी होते हैं। अरे मतलब पूरा इंसिजन जो होता है इंसिजन वो मिड डेप्थ तक नहीं जाता है। अगर देखो सिंपल लीफ कौन सी है? अगर ये वाली थी ये सिंपल थी, ये वाली कौन सी थी? सिंपल। और अगर ऐसे होती है तो भी सिंपल तो होती है। ये भी सही है मतलब इसमें मिड डेप्थ तक नहीं जाता। हां अगर इंसिजन मिड डेप्थ तक जाए तो कौन सी होती है? कंपाउंड। जैसे ये वाली है अगर यहाँ पे देखो ऐसे लिखा कल हम लिखा था ये इंसिजन गया था ऐसे गया था ऐसे गया था। तो ये वाली कौन सी है? ट्रिनिटी और पार्मिटी। ये ट्रिनिटी कंपाउंड है और पार्मिटी का मतलब क्या है? एक ही नोड एक ही कॉमन पॉइंट है और ये इंसिजन किया हुआ है ठीक है। हां इसके बाद देखो इसके बाद हमने पढ़ा था फिलोटैक्सी। इसका मतलब क्या था? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ब्रांच पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है? तो मैंने आपको बताया था दो टाइप अल्टरनेट, अपोजिट और रोल। हां एक तो होता है अल्टरनेट पता है आपको? हाँ। एक नोड पे एक ही नोड पे एक ही लीफ। जैसे ये ब्रांच है तो इस पे ये लीफ होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये फिर ये कौन सा है बताओ? अल्टरनेट। अपोजिट का मतलब एक नोड और दो लीफ। जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ पे तो एक इधर लीफ थी और एक इधर लीफ पता है आपको? और रोल का मतलब क्या था? रोल का मतलब पूरा वो एक घेरे में
एलस्टोनिया। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में बताया था ना, चैंडलस हो गए, स्पाइन हो गए, फ्लैक्सी हो गई। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अगर कोई फ्लावर, ये बताइए, फलक पाने शुरू हुआ है, फलक पाने फलक पाने हाँ बताओ, फलक पाने इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? खाली इतना बताओ। अब बताइए कौन सा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरल एक्सेस। जैसे प्लांट्स होते हैं वहां पे देखा होगा यार, इसमें क्या होता है? प्लांट से मान लिया, अब प्लांट लगातार क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? लगातार, यानी कि मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं होगा। जैसे प्लांट इतना बड़ा हुआ तो इधर फ्लावर होने लगी, समझ गए? फिर इतना बड़ा हो गया फिर ऐसे बड़ा एक इधर होने लगी। तो अगर ऐसे किसी प्लांट की प्रॉब्लम होती है, कौन सा होता है? रेसिमोस। ये टाइप कौन सा है? टाइप रेसिमोस है। और ऑर्डर कौन सा है? एक्रोफिट। सही है। अब देखो ये तो रेसिमोस हो गया टाइप, और ऑर्डर कौन सा होगा? एक्रोफिट। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का। अब देखो दूसरा क्या होता है? प्लांट पूरा हुआ तो पहले तो टर्मिनल फ्लावर आएगा ये वाला, अभी ग्रोथ ना करेगा ये, सही है? शूट टिप किस में टर्न हो जाती है? बड में, यानी कली में। और इसके बाद ये वाला फ्लावर आएगा, फिर ये पूरे प्लांट प्रोग्राम सस्ता करे, जैसे मतलब फर्स्ट ये तो ये बेसिक फ्लावर होता है, और कैसा होता है? साइमोस। पता है आपको? चलो इतना क्लियर है बेटा आपको? बताओ। चलो अभी आपने क्या पढ़ा था? देखो फ्लावर, फ्लावर के बारे में। हाँ तो फ्लावर के बारे में बताओ। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स क्या होता है बताओ? अरेंजमेंट ऑफ सर्कल्स। अरेंजमेंट ऑफ सर्कल्स। सेपल्स। हाँ चलो मालूम है ये तीन थे यहाँ बेटा। देखो इसके बाद में क्या होता है? फ्लावर के बारे में। तो देखो मैंने आपको बताया था, एक होता है क्या? कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। ये क्या होता है? कोरोला। कोरोला। एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और इसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम। इतना पता है आपको? ये होते हैं। कैलिक्स का मतलब क्या होता है? सेपल। कोरोला पेटल, कलर होते हैं। सही है। इसके बाद एंड्रोशियम तो मेल और गाइनोशियम फीमेल। सही है। चलो ये पढ़ा था हमने। इस पर सिमेट्री पढ़ाई थी मैंने। सिमेट्री का मतलब बताओ क्या थी? एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। हाँ एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक पहले थी, रेडियल थी, और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, और वो तो एसिमेट्रिक। सही है। अच्छा बताओ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेट पे एक पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब हम एक सेंटर इन में वन प्लेन, जैसे हाँ ये मान लीजिए, ये मान कर ये देखो ये है बॉल है, अभी फ्लावर है बॉल नहीं, ठीक है? इसका सेंटर ये हो गया। अब मैं किसी भी प्लेन से उदाहरण, इधर से उदाहरण तब भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इधर से उदाहरण तब भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इधर से उदाहरण तब भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? किसी एक प्लेन वन प्लेन। सही है। और एसिमेट्री का मतलब दो पार्ट में डिवाइड। सही है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में। सही है। अब आपने हम डालो एक्टिविटी। ठीक है, इस बारे में एसटी के इसमें आपको लिखो अरेंजमेंट ऑफ एसटी में लिखो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सेपल एंड पेटल, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन अ फ्लावर बड। इन अ फ्लावर बड यानी कि हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट किसका एक किसका है? सेपल का या पेटल का। कहाँ पे बताओ? बड पे। जैसे मान लीजिए एक बताओ, अगर मैं बाहर से सेपल दे रहा हूँ, आपने फ्लावर देखा होगा ऐसे ही सेपल है। अब देखना ये क्या है? सेपल है। ये एक दूसरे से क्या बताओ? ये क्या ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई फ्लावर है जिसके पेटल या सेपल एक दूसरे से ओवरलैप ना करते हो एक दूसरे के ऊपर, सही है, गोल गोल फ्लावर होता है पूरा, तो कौन सा होता है? वेलवेट। तो सबसे नंबर 1 देखो वेलवेट, एंड ऑफ वेलवेट नंबर 1। और ये वाला डायग्राम बना लो वेलवेट।
बेटा इधर देखो, वेलवेट का मतलब मैंने क्या बताया, जब ये पैटर्न है, पैटर्न एक दूसरे को ओवरले ना करते ऐसे साइड साइड से प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलवेट टाइप। तो इसमें लिखो एक पॉइंट देखो, सेपल और पेटल, देखो सेपल एंड पेटल, सेपल और पेटल इन अ होल, होल मतलब भाई घेरे में, इन अ होल just touch one just touch one another at the margin, another at the margin, just touch one another at the margin without overlapping, विदाउट ओवरलैपिंग। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे जब टच करना है किनारे से, किनारे टच करना है और क्या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, नहीं। इस टाइप का अगर सेपल का अरेंजमेंट है, पेटल का है, तो इसे क्या बोलते हैं, बैलेट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वो ट्यूसडे नंबर सेकंड, इसमें 6 होती है ना, ट्यूसडे देखो, ट्यूसडे एंड नंबर सेकंड ट्यूसडे। ओवरलैप करती है। अब ट्यूसडे हम लोग देखो ट्यूसडे कितना है, इसमें क्या कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक जैसे मेरा गाने में होता है, इसमें जो कैसे होता है पता है, इसमें देखो किस टाइप का होता है, ट्विस्टेड फॉर्म, ये कौन सा है, ये ट्विस्टेड। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है ये ओवरलैप तो करता है, लेकिन एक तरफ से अंदर की तरफ, एक तरफ से बाहर की तरफ। फिर देखो सीक्वेंस में है, देखिए बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, फिर बाहर, तो यानी कि ओवरलैप करता है लेकिन वन साइड से, कितनी साइड करता है, एक साइड से, ठीक है, मतलब एक साइड से अंदर, एक साइड से बाहर की तरफ। तो आपको ये डायग्राम बना दो, ओवरलैप तो करता है ना, करता है, लेकिन कैसे करता है, एक तरफ से अंदर की तरफ, एक तरफ से बाहर वो वाला नहीं रहता, वो ओवरलैप नहीं करता है, वो रहता है। विदाउट ओवरलैप। देख लिया। तो देखो इसमें फिर ये बना लो, देखो किस चीज में, देखो वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप सेपल और पेटल ओवरलैप that of the next one and so on, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ क्या करता है, अंदर की तरफ, एक तरफ बाहर की तरफ, ओवरलैप तो कर रहा है, लेकिन सीक्वेंस में ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो इम्ब्रिकेट, पीछे लाया दो, इम्ब्रिकेट, अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ देखो जैसे मान लीजिए एक कुछ सीक्वेंस में है, एक तो बाहर है, अब इसके बाद देखो अंदर बाहर हो गया, सही, इसके बाद क्या, फिर अंदर, फिर अंदर बाहर, सही। इसका मतलब ये तो सीक्वेंस बना हुआ है, मतलब बाहर भी हो रहा है और अंदर बाहर भी हो रहा है और अंदर अंदर भी हो रहा है, सही। अगर इस टाइप का तो कैसा है, इम्ब्रिकेट। यहाँ से दूसरा आपके अंदर डायग्राम दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा टाइप का है, तो आपको बताना पड़ेगा, समझ गए तुम बात, अरे भाई ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, ये कौन सा फ्लेवर है, देखो अगर ऐसा है तो बॉल बेड स्टील है, ये देखो वो बॉल बेड करना है ना, आज हमारे पास ऐसा देखिए इम्प्लीकेट,
तुम का एग्जाम पे लिखते रहो, जगह है थोड़ी सी? हाँ है। जगह है थोड़ी, तो बैल बैठ लिखो, एग्जाम पे लिखो कैरोट्रोपिस, एग्जाम पे लिखो इसका कैरोट्रोपिस, और ये जरूरी है चाइना रोज। कैरोट्रोपिस लिख दिया। और उधर लिखो बेटा टेस्ट में लिखो चाइना रोज, टेस्ट में लिखो एग्जाम्पल चाइना रोज, कॉमन लेडी फिंगर एंड कॉटन, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ये तो समझ लेडी फिंगर का है कॉटन 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 क्या होता है? कॉटन हाँ कॉटन सबसे ज्यादा कॉटन है बच्चा है। कॉटन जरा सा दिमाग कितना उसका तुमने देखा है? इसमें गया है ना? किसमें? अरे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा है कॉटन। कौन बनेगा करोड़पति? हाँ तो कौन बनेगा करोड़पति? बहुत दिमाग है तुमने कॉटन के अंदर है, इतना छोटा सा है। और उससे तुम जी के कोई क्वेश्चन कर लो, कोई भी। कोई भी क्वेश्चन तो कैलकुलेशन है ये बोलो अमेरिका का कोई राज्य है, स्टेट, जैसे हमारे यहाँ स्टेट है, अमेरिका का कोई स्टेट है, उसके पास वाला स्टेट कौन सा होगा कोई बता देगा, अमेरिका का बता देगा। मुझे कितने बच्चों को नहीं बताओगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है मतलब अरे हमारे देश में बताओ। अभी मैं बोलूंगी जैसे मध्य प्रदेश में 5 कौन से स्टेट टच कर रहे हैं, आपको बताओ तो अब उसे सब ज्ञान पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पता क्या होता है, ये लिख दिया मैंने आपने वाटर, इसका क्या करेंगे ये बता रहा हूँ इंडिकेट का। देखो कैसिया एंड गुलमोहर, कैसिया एंड गुलमोहर, ये बच्चे पता है क्या होता है, ये हर बच्चा नहीं कर सकता। तुम समझो कि हम भी अपने बच्चे को ऐसे मारेंगे सर उसका ग्रे मैटर ज्यादा है। ग्रे मैटर ज्यादा होगा उसके बाद सही है, लेकिन ये बच्चे मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे लोग भगवान का गिफ्ट होते हैं पहले, ये बात है। क्योंकि तुम अगर स्पेशल ये बच्चे में से हो कि भाई मैं ऐसी कॉर्डिनेटर बनाऊंगा तो तुम नहीं बना सकते, वो बच्चा सारा सिगरेट नहीं लगेगा लेकिन हाँ अगर तुम ज्यादा तो मारोगे तो तुम्हें गाली नहीं लगेगा, हाँ तो सही है। लेकिन वो ऐसे होते हैं बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, हाँ थोड़ा सा बच्चे को सुधार कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे मॉडल रख, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। कौन? अरे वो करते तो हैं लेकिन बच्चा भी तो लगाना चाहिए। अब सुनो सुनो ए सुनो, अब तुम समझो मैं कॉर्डर नहीं बनाऊंगा क्या, मतलब कोई बच्चा है तो कॉर्डर बनाऊंगा सब कुछ रखते हुए। अब तुमने क्या किया, तुमने कहा पढ़ाई कर, उसका ध्यान पढ़ाई पे तो हमें इधर साइड तो तुमने ये भी उसे मार मार के सुधार दिया कि ठीक है अगर होगा तो खुद से। और हाँ तो जैसे बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं खुद से भी जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इसे, लेकिन हाँ एक माहौल तक को देना पड़ता है पढ़ाई का, लेकिन बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो बच्चा अगर सही होता है वो सही ही होता है, अगर मतलब हर सही बन जाए तो नहीं बन पाएगा। तो भाई ये लिखिए ना, नेक्स्ट देखो बेटा ए एस्टिमेशन देखो, नेक्स्ट है बैगिलरी, लास्ट कौन सा लिखना है बैगिलरी, किसके अंदर है, हाँ इम्ब्रिकेशन में देखो, देखो मार्जिन ऑफ सेपल और पैटर्न, मार्जिन ऑफ सेपल और पैटर्न, मार्जिन ऑफ सेपल और पैटर्न, ओवरले वन another but not in any particular direction। इनकी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ओवरलैप तो करते हैं लेकिन ये किस डायरेक्शन का मैं हमें तुम्हें बताओ तो किसी डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं इम्प्लीकेट। एग्जांपल लिखिए इसका, एग्जांपल लिखो कैसिया एंड गुलमोहर। अब एग्जांपल बैगिलरी, क्या है ना बैगिलरी, बैगिलरी सही है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें देखो एक इसका होता है स्टैंडर्ड बड़ा वाला, सही है। इसके बाद दो और होते हैं, सही है। एक स्टैंडर्ड हो गया बस में ध्यान रखना, एक और दो क्या होते हैं विंग, और एक फील्ड्स का, हाँ और एक दो ही दो होते हैं ऐसे, हाँ दो भी दो होते हैं ऐसे। तो ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं की, क्या होते हैं, और ये भी दो होते हैं। तो ऐसे देखो ये बना लोगे, बनाओ।
इसमें बस खाली इतना ध्यान रखना, स्टैंडर्ड 1, विंग 2 और कील 2, बस इतना ध्यान रखोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। दीपावली कब से? शनिवार से? कब से? क्या मतलब सर कितने दिन की है ऐसा? शुक्रवार से शुक्रवार दीपावली धनतेरस से धनतेरस तो क्या है? उस दिन तो नहीं छुट्टी होती है उसमें। उस दिन तो पढ़ाई है करनी क्या? है। पिछली वाली नहीं। मुझे लग रहा है जो छोटी वाली दीपावली होती है हाँ उसमें तो छुट्टी तो कुछ नहीं होती। उसमें छुट्टी तो होगी था। छुट्टी तो नहीं। होता तो कुछ नहीं होता, दीपावली वाले में कुछ नहीं, होली में शाम को आके पढ़ाई करते हैं। होली में तो खाना सारा प्रेम पाल को देख रहा है, गाँव में मेला देख रहा है दीपावली की। क्या बात है? गाँव में नहीं, गाँव में जाओगे? गाँव में तो रहती है, चलो वो गाँव का मेला वैसे ही चलता है। बेटा ये बता, लिख लिया बैग ये डायग्राम बना लिया, बनाओ इसमें लिखो बैग देखो देयर आर 5 पैटर्न, इसमें कितने पैटर्न बताओ? 5, 2 विंग 2 कील और 1 स्टैंडर्ड। 1 2 3 4 5 देयर आर 5 पैटर्न, देयर आर 5 पैटर्न, इसका लिखो, लिख लिया, कहाँ लगाओ और लिखो द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, लार्जेस्ट कौन सा है? स्टैंडर्ड, लार्जेस्ट लिखो स्टैंडर्ड, देख लिया, देख लो एक ही होता है, देख लिया एक। इसके बाद लिखो ओवरलेप द टू पेटल्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? विंग्स, ठीक है। तो ऐसे लिखना 2 विंग्स बस, 2 विंग्स, विंग्स करके इसका किसे बोलते हैं? पंख ये अच्छा ठीक है। इसके बाद लिखो 2 विंग लिया आपने, इसके बाद लिखो which in overlap the 2 smallest keel, KEEL कील, सही है। और इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, P और B, एक किसमें होता है? P और किसमें होता है? B में, सही है। P और B। तो ये बताओ आप लोग ये समझ गए इसके विषय में? आप क्या चलो अब नेक्स्ट में ये समझ गए बेटा? हाँ देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये देखो वैन में ओवरलैप निकल रहा है 7 मीटर इनटू प्रिंसेस में एक डायरेक्शन में रखा है, एक तरफ अंदर का एक तरफ बाहर का, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 2 की रख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे जो ओवरी होता है, ओवरी वो भी 3 टाइप की होती है, ये होती है सुपीरियर होती है, एक होती है इंफीरियर और एक होती है हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, उसके हिसाब से थोड़ा मिलता है उसका लिखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक पॉइंट है पॉइंट इसको हम रिलेटिव प्रैक्टिस करना है यार। देखो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी, बेस्ड ऑन
पोजीशन ऑफ ओवरी बेस्ड ऑन, ये हेडिंग क्या है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी a flower can be a flower can be देख लिया। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि ओवरी कहाँ पे है, उसके हिसाब से फ्लावर को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट किया है? 3 पार्ट में। तो नंबर 1 फाइंड करो हाइपोगाइनस। क्या है नाम? हाइपोगाइनस। देखिए हाइपोगाइनस का मतलब सिंपल होता है, जहाँ आपको ऐसा होने लगता है तो सुपीरियर होगी। क्या होता है? सुपीरियर होगी। और सुपीरियर होगी का मतलब पता है क्या होता है? सुपीरियर होगी। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये आपको पता है ये क्या है बताओ? ओवरी। ओवरी तो है ये। हाँ। ये ओवरी हो गई, ये क्या होगा? स्टार नहीं होगा। अब इसमें जो कैरेट होगा होंगे वो नीचे होंगे इसके ओवरी, यहाँ से नहीं होंगे, यहाँ समझ गए आप? सही? कहाँ से होंगे? नीचे। आप बताओ, ये बताओ अगर ऐसा कोई फ्लावर है कि ओवरी कहाँ है? कैरेट थोड़ा ऊपर बनी हुआ है, देखो ओवरी ये तो है और कैरेट थोड़ा कहाँ है? नीचे है। तो इसका मतलब क्या होगा? तीन सुपीरियर होती है वैसे। तो इस वाली कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? इस वाली कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कैसे होगी बेटा? सुपीरियर। तो ये देखते ये बात लगाना बस क्लियर हो गया। ऐसा हाँ। ठीक है, हमारा कॉम्पिटिशन हो गया ड्राइंग करते हैं कब हुआ? आज। ये कॉम्पिटिशन का क्या लिया? क्या मिला? मिला क्या? तुम क्या गई हो? अरे कॉलेज की तरफ से ऐसे जगह जाने के लिए इसके तरफ से ले जाने को हो सकता है ना। कॉलेज की साइड से गई थी। अच्छा कॉलेज में बच्चे बनाया साथ गया, बनाया गया था? मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का पोस्टर बनाया था। और उसमें क्या बनाया था? सबने वही बनाया था, वही का बनाया था। मैंने देखे थे पोस्टर जिसने बनाया था, सबके पोस्टर देखे थे मैंने। लेकिन मिला तो नहीं? सर्टिफिकेट में लगी है। अरे सर्टिफिकेट का कोई वगैरह मिलता तो मैंने जाता अरे मैं लगी मुझे देखा था नहीं। कोई कप वगैरह तो मिला था? चाहे सर गिफ्ट तो किसी को भी नहीं मिला, वो ट्रॉफी किसी को भी नहीं मिला। मैंने वो क्या होगा उससे? बेटा ये किया ये बना दिया, ये बना दिया। चलो तो यहाँ पे एक बताओ पूरी लाइन लिखा हुआ है, खाली लिखवा दो ओवरी सुपीरियर। बेटा इधर देखो, मैं ये लिखवा दूँ यहाँ पे खाली सुपीरियर होती है। ऐसे बात कर लो ना, ये पूरा लिखो मतलब देखो देखो बेटा देखो हाइपोगाइनस देखो, देखो गायनोसियम, 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 ये गायनोसियम जो है ये इसे पूरा नहीं है एंडोसियम गायनोसियम को पूरा नहीं पढ़ोगे। तो देखो गायनोसियम हो जाता है। गायनोसियम गायनोसियम किसका है? occupies the हाँ Gynecium occupies the Gynecium occupies the highest position, highest position, highest position, and OB is superior, and OB is superior. आप लोग बताओ बेटा ये गायनोसियम है तो पूरा, तो गायनोसियम में हाईएस्ट पोजीशन नहीं है एंड ओवरी सुपीरियर। और ये और जो बकाया पार्ट क्या है बीच को है, तो इसका मतलब ओवरी कैसे हो गई? सुपीरियर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो अगला
ये भी डाल दो एग्जाम्पल देखो मस्टर्ड चाइना रोल बैगन मस्टर्ड चैनल मस्टर्ड चाइना रोल और ब्रिंजल एग्जाम्पल है कौन है इनको शॉर्ट ट्रिक से आता है और मस्टर्ड चाइना रोल ब्रिंजल लिख दिया टोमेटो नंबर सेकंड देखो नंबर सेकंड को टैगिंग करना टैगिंग नंबर सेकंड इसमें हैरान नहीं पा रहा नंबर सेकंड का फायरिंग करना इसका मतलब क्या है ये लिया नंबर सेकंड टैगिंग करना सही है यहाँ देखो क्या होता है ये टोटली पता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाफ इंटीरियर बेटा क्या बोलते हैं हाफ इंटीरियर एंड हाफ सुपीरियर दोनों ऐसा पता है क्या बोलते हैं अब लोग फिर से बना रहे हैं कल देख रहे हो ये क्या हो गया वैनिटी हो गया यानी स्ट्रिंग में स्टार और ओपी हो गई अब यहाँ पे जो थाली में कलर पड़ता है वो यहाँ तक जाता है ऐसे क्या अब इसके बाद जो पहले खोला होता है कहाँ पे लिखेंगे यहाँ तो बताओ कहाँ पे लिखेंगे आगे लिखेंगे आगे ये हुआ देखो सही है तो बताओ पहले खोला कहाँ से लिखेंगे आगे लिखेंगे ठीक है तो देखो ये जो ओपी है यहाँ पे आदमी क्या तो आप अंदर है आप नीचे आप ऊपर तो इसको इसलिए बोलना है पहली समझ क्या हम सब समझ गए बेटा वहां पे देखो कैसे वाला काम करते थे तो यहां से और ये मान करना ऊपर से ना लगेगा ये डायग्राम सही ना रन जा गई ना ये लाइन की बात करके ये मेरी आपको कभी इंस्पायर बैंक का नाम इंस्पायर बैंक नाम सुना है सुना है करेगा इंस्पायर क्या हाँ सुना है मैंने क्या सुना एक कंपटीशन एक कैंप रखता है सरकारी तरफ से तो उसमें मेरा छात्र होते हैं मेरा अरे उसमें मुझे नहीं पता यहाँ ड्रमन में हुआ था अरे नहीं वो ड्रमन में एक बार ड्रमन का एग्जाम अरे और भी बार होगा एग्जाम बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसमें एग्जाम होता है 4 दिन की ट्रिप होती है अरे वो वाली स्टार्टिंग में अंगूर में किस तरह से हुई थी एक बार वहाँ SRM में की गए थे 7 दिन के लिए 7 दिन के लिए हाँ तो वहाँ पे बहुत मजा वहाँ पे मतलब हाँ सब कुछ सिखाते हैं और सब उन्हीं का होता है कॉलेज हम वाले कैसे सकते हैं मैं जाता हूँ तो 7 दिन इतना मजा आया था इतना मजा क्या अरे यहाँ भी गए थे उत्तराखंड में गए थे अरे गए ही हाँ क्या उत्तराखंड में गए थे हाँ हम ऐसे लग रहे हैं तो आपने 7 दिन 7 सेंटेंस मिलते हैं मजा आता है ये देखिए आप ये बना लिया तो ये कैसे होगी एक और अच्छे काम कर दिया मैंने सही बात नहीं किया ठीक है आप मुझे रहा बच्चों का बस कॉम में बताया केमिस्ट्री का हाँ इसीलिए क्या बच्चों को 90% को बताया ये वाली केमिस्ट्री का भी चलती है देखो कौन देखता है एक बार देख लीजिए यही देखिए अरे ऐसा नहीं है सर ग्रुप के सब देखते हैं वो करो तुम ये लोग ये नहीं समझे तुम समझे इस बात को शेड्यूल तो देख लेते हैं लेकिन उनका नजर ऐसे जाता है ऐसे उन्हें क्या मतलब आगे मतलब वो ये नहीं देगा अपने आपके शनिवार को आंसर निकाल वो ही नहीं देखो ये पे बताओ वो देखते कि छुट्टी कब है ना हाँ छुट्टी देख ली या उन्होंने देख लिया कि मतलब मैंने फिजिक्स एनालिसिस देखा तो मैंने देखा मेरी सारी क्लास है शनिवार को मतलब सब क्लास में इधर वाली तरफ सारे तुम्हारी ये तो बोले सब माइंड वाली है सभी तो है बोले शनिवार को देखो क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है मतलब ऐसा होता है हम नहीं देखते तुम कहते हो जब हमारा पूरा मतलब होता है हमने ऐसे देखते हैं कि आज जैसे मैंने देखा कि मेरी क्लास है तारीख देखी हाँ तो आज तो इसलिए बच्चे बहुत मतलब अब इस मैंने हाथ रखते हुए नहीं करता हेलो इधर देखो बेटा पहली क्लास में को
देखना बेटा, देखो गायनोसियम, पहली गायनोसियम is situated in the center. कहाँ पे situated है बताओ? सेंटर पे। सेंटर पे situated in the center. देख लिया? And half inferior and half superior lobe. Half inferior and half superior lobe. सही है? इसमें बेटा एग्जाम्पल लिखो इसके। हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर लोब। ठीक है? ठीक है? एग्जाम्पल लिखो इसके। पहले को रोज, पीच, पीच क्या होता है? आड़ू, आड़ू है? और क्या होता है? फिलम, फिलम क्या होता है? आलू का आता है फिलम। ये क्या होता है? आलू लाल वाला खट्टा लगता है, मीडियम के लगते हैं। ये तुम लोग ये बताओ, ये देख लिया एग्जाम से देखिए तो आप समझ गए। पहली लाइन से आप एग्जाम नंबर पर एफ लाइन क्या लो, एफ लाइन। ये सब कंडीशन आपको जो हैवी ना हो आएंगे काम अभी नाम को देखना। ठीक है? बात इसका मतलब क्या होता है? इंफीरियर होगी। क्या होता है? इंफीरियर। आपको इंफीरियर होगी का मतलब क्या है? मैं यही ना देखो, ये देखो अभी यहाँ पे, अभी यहाँ से मिट जाएगा, अभी सेंटर में नहीं देगी। मैं पूरे डायमेंशन में मतलब नहीं, हमें खाली ओरिजिन में मतलब किससे इतना पार्ट। सही? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है? ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। कहाँ पे रहता है? और ओवरी गति बंद कर दिया। ये देखो बेटा, ओवरी क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये बंद हो गई ओवरी, इसका मतलब क्या होगा? ये जो पार्ट निकलेंगे वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये स्टीपर वाला हो जाएगा। ये समझे? ये समझ गए आप? बताओ। तो देखो ये ओवरी कहाँ है? अंदर है। और जो पेनिस वाला कहाँ है? ओवरी को ऊपर। तो ये ओवरी कैसे हो गई? कैसे हो गई बेटा? ये तो आप समझ गए, ये पेनिस पे थोड़ा मतलब अब ये कैसे होती है? देखो ये डायग्राम बना लो। हाँ, ये ओवरी कवर होती है दिवाली के बाद। देखो इतवार को दिवाली है, सोमवार को क्लास में, मंगलवार क्लास है, और बुधवार को ये ना ऐसे होता है। अबे करो 2 दिन हो गए बीच में। दीपावली के बाद क्या होता है? दीपावली के बाद गोवर्धन, उसके बाद क्या होता है? आपकी हटा दी। तो भैया एक दिन लेट है क्या बात है? नहीं, गोवर्धन एक दिन लेट है। हाँ, क्योंकि चंद्रग्रहण पड़ रहा है सर। यही तो मेरे समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था यही तो बात होती है। उसे नहीं क्लास लगी। हाँ सही कर। तो ऐसा पिछली बार भी ऐसे 2 दिन गोवर्धन पूजा हो गया इसमें। नहीं, 2 साल से ऐसा हो रहा है वैसे। वो ऐसा होता है बेटा, वो ये कैलेंडर तो बना है, वो तो एक पहला नेचर तो नेचर है। अभी एक साल में नहीं हुआ है तो नहीं है। ये साल में क्या बोलते हैं? ये क्या चक्कर लगा देता है? पृथ्वी क्या लगाते हैं? ऐसे होता है, पूरे चक्कर लगा देता है। अरे मैंने खेलू हो गया भूकंप आया था, लोग कह रहे थे कि अब पता नहीं, अब तो 12 ये देखिए बेटा, अब इधर देखो ये क्या होता है? अगर साइन की बात करें, साइन की तो सुपीरियर कितना है? समझते हैं जी के ऊपर ऐसे, ये सुपीरियर है और इंफीरियर को पहली लाइन से मतलब आप से आप सुपीरियर होगा कि सही। तो ये बात कर रहे हैं साइन की बात सुनाऊंगा। इसमें देखो हैप्पी गाइस देखो भाई, देखो देखो हैप्पी गाइस में
थैलेमस ग्रो अपवर्ड, थैलेमस ग्रो अपवर्ड including the ovary completely, including the ovary completely, समझ गए? बस और इसके बाद लिख लो that is half inferior and half, वो सॉरी यहाँ पे तो inferior है ना, that is ovary is inferior, हाँ that is ovary is inferior, सही है? ठीक है? तो देखो अगर कैरेक्स कोरोना क्या है ऊपर है, ओवरी के ऊपर है, तो कैसी है एपिगैलस, पेरिगैलस का मतलब क्या बताया हमने, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, और हाइपोगैलस का मतलब ऊपर सुपीरियर, ओवरी ऊपर होगी क्या कोरोना का नीचे, समझ गए आप लोग? डायग्राम में बात की क्लियर हुए तो हो गया क्लियर? इसका एग्जांपल देखो गुआवा, अमरूद, गुआवा, cucumber and sunflower, रे ऑफ सनफ्लावर, ray of sunflower, एक सनफ्लावर की एक पत्ती, हाँ sunflower क्या लिखेगा? ऐसे को रे क्या लिखा? रे ऑफ सनफ्लावर, हाँ जी लिखो ray of sunflower, फ्लोरे, अरे sunflower को भी लिखना। बेटा ये बताओ ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब आगे डालो एंडोसियम, इसके बारे में पढ़ना है। एंडोसियम बेटा एंडोसियम में कहाँ देखा था? मैंने देखा था प्लांट के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये होता है एंडोसियम। हाँ। इसे और क्या नाम बोलते हैं? स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। जब मैंने आपको कल दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था? तो फ्लावर दिखा रहा था, हाँ। तो मैंने बताया था कि बीच में क्या है? एंथर और फिलामेंट देखा था आपने? अभी तुम्हारे पास हो जाएगा। एंडोसियम का मतलब होता है मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सही है? ये क्लियर है? अब दो इसका चेक कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन, सही है? यानी ये पहली पार्ट हो गया। इसके बाद जो एंडर जो होता है कैसा होता है? बाइलोब होता है और टेट्रा, मतलब नहीं हुआ दूसरी का होते हैं कुछ, समझ गए आप लोग? हाँ। तो ये इस तरह से करना होगा। वैसे एनाटॉमी कितना पढ़ना है यहाँ पे? बहुत कुछ पढ़ना है। एनाटॉमी में मानना कि हम आपको माइक्रोस्कोप में कितने कर सकते हैं। ये लिखा आपने, तो ये लिखो, वो लिखो, सारा कुछ लिखना होगा। फिर इसके बारे में दिखाने के लिए क्या बताया, ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवर का, ठीक है? कल हमने बताया। और जो गायनेसियम पढ़ रहे थे ओवरी को क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक? ये क्या है? मेल। इसमें क्या बोलते हैं? पॉलीग्रेन, मेल के लिए। ठीक है? क्या एंडोसियम इज द मेन प्रोडक्टिव पार्ट, देख लिया? जब मैं देखो स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर। अभी कंटिन्यू करो बेटा। अगर ये पता है कैसा है, अगर ये एंथर है, जो ये कैसा है? स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड का मतलब जो
इनफर्टाइल होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी तो होते हैं, स्ट्रॉबेरी होते नहीं है जो बच्चे वाला करवाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी का कंडीशन बोलते हैं स्टेमिन, क्या बोलते हैं? सही है। अगर आंसर अच्छा है तो देखो नेक्स्ट मान लो, देखो stamen is called stamen, यहाँ ठीक है जो उसका फॉर्मेशन नहीं करते हैं और तभी तो स्टाइल हो गई। अगर स्टाइल में हम एक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन ना कर पाए। स्टाइल मीटिंग में होते नहीं कि पांच होते हैं, क्या होते हैं उसके बच्चे नहीं होते, पांच तो होते हैं। हाँ वही से होते हैं स्टाइल, समझ गए? इंग्लिश में देखो हमसे तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें हाँ बहुत सी तो चीज हट जाती है। किसकी बात मेन की मेन कौन सी वजह नहीं निकले ठीक है पहले भी वैसे बहुत सारे थे वो नहीं बताया कि बहुत सारे काम होते हैं बेटा बाबू में से नहीं होगा अधिक समय कोई भी नहीं चलो वो दिखाओ बेटा आप देखना एक अब एक बात सुनो, जो स्टेम होता है स्टेम ये अटैच इससे कौन से कलर पार्ट से उसके साथ क्या बोलते हैं? तो देखो आगे बोलो स्टाइल स्टेम इज कॉल्ड स्टेम कंडीशन बोलते हैं स्टेम क्लियर। चलो आगे देखो ब्लैक पेन से देखो बेस्ड ऑन ब्लैक पेन से ना बेस्ड ऑन ब्लैक पेन देखो बेस्ड ऑन attachment with floral part बेटा ये देखो इसका मतलब ये होगा कि स्टेम है उसका अटैचमेंट फ्लोवर के कौन से पार्ट से है तो क्या होगा ठीक है। अगर पेटल से बोलते हैं हैप्पी तो नंबर 1 लिखो इसमें हाँ फ्लोरल पार्ट ठीक है फ्लोरल पार्ट। नंबर 1 लिखो एपी ना एपिफिलस लिखो एपिफिलस नंबर 1 एपिफिलस अब देखो यहाँ पे पहले एक ये बताओ एक बार बात करता है मैंने पहले अभी पीछे पहले इसमें जो पैटर्न होते हैं वो फ्री होते हैं, जो फ्री होते हैं फिर क्या होता है? पहले का मतलब होता है जिसमें सैकड़ों पैटर्न आपके फ्री होते हैं जिसमें अलग बता पाएंगे कैसे कौन सा है पूरा बोलता है सही है। उस कंडीशन को बोलते हैं पहले आप एपिफिलस उस कंडीशन को बोलते हैं जब स्टेम ये वाला है ये स्टेम ये अटैच होता है किससे अटैच पहले किससे होता है पहले। और बेटा ये कौन सी प्रॉब्लम होता है लेने में मैंने एग्जाम्पल दिखाया था तो आपको ऐसे लो एपिफिलस कंडीशन क्या होता है अटैच पहले समझ गए हम लोग किसका अटैच स्टेम सही है। एग्जाम्पल यूज कर लीजिए अगर ऐसे ध्यान लगा तो ऐसे देखिए पूरा बात बेटा स्टेम में अटैच करेंगे स्टेम में अटैच करेंगे ध्यान लगेगा स्टेम में अटैच करेंगे देखिए एग्जाम्पल यूज कर लीजिए आप लोगों को नंबर सेकंड निकालो एपिफिलस एपिफिलस अब लोगों एपिफिलस नंबर सेकंड अब तो एपिफिलस ये नंबर सेकंड एपिफिलस अब इसके नाम से क्या होता है स्टेमेन अटैच टू पेटल स्टेमेन अटैच सब गेम बता स्टेमेन अटैच टू पेटल लिया और ये किसमें होता है ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल और ध्यान रखना
अब एक बात सुनो बेटा, यहाँ पे देखो, अब अभी तो हमने ये देखा कि स्टेमिन अटैच स्टेज, स्टेमिन अटैच स्टेज दोनों पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे कि उस बेस पे कि स्टेमिन जो है वो खुद से कैसे अटैच है, मतलब एक स्टेमिन कितना होता है पूरा एडमिशन लगा के पूरे बहुत सारे, तो एक बंडल में है, दो बंडल में है, या तीन बंडल में है, ये सिंगल है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं वहाँ पे, जैसे वो हैंड डाली थी बेस ऑन, बेस ऑन, जैसे आपने डाली थी बेस ऑन अटैचमेंट ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, ऐसे को बेस ऑन अटैचमेंट themselves, themselves मतलब बेस्ड ऑन अटैचमेंट themselves, क्लियर। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 लिखो मोनो एडल्फस, लिख लोगे मोनो एडल्फस। अब मोनो बंडल होता है जब कोई सिंगल बंडल होता है, सिंगल बंडल मतलब एक ही बंडल होगा, एक ही बंडल है ना, ये क्या अगर एक ही बंडल में है तो इसका हमारा कंडीशन क्या करोगे मोनो एडल्फस, देखो ऐसा देखो इन वन बंडल, इन वन बंडल। एग्जाम्पल लिखो चाइना रोज, क्या लिखो चाइना रोज, चाइना रोज। अरे वही है चाइना दिखाइए, दिखा दो मोबाइल, कौन नहीं बता रहा है, लिख दिया। इसके बाद देखो डाई एडल्फस, नंबर सेकंड डाई, ये मोनो के ना सिंगल बंडल बेटा, अब लेके आऊंगी डाई एडल्फस, अब डाई का मतलब क्या होता है, डाई का तो बेटा डाई का मतलब क्या होता है दो सर कार्ड 6 के 2 बंडल होंगे, जैसे ये सिंगल बंडल होगा, अब यहाँ पे 2 बंडल होंगे, 9 एक तरफ होंगे, जैसे यहाँ पे 2 बंडल है तो यहाँ पे एक तरफ होंगे, यहाँ 9 में कम होता है, मतलब 9 बंडल अलग होंगे, ये बताएगा सही तो इस टाइम में नहीं बंडल समझ गए, किसके इस टाइम में तो लोग एक डेड को इन 2 बंडल, इन 2 बंडल 2 बार एक्चुअली 2 बार इन 2 बंडल। एग्जांपल देखो पी पी ई ए, और ये कितना टी में कैसा होता है 9+1 टेम्परेचर में 9+1 नो टेम्परेचर का एक बंडल होगा, एक का अरेंजमेंट होता है सही है। अब देखो इसके बाद देखो नंबर 3 पॉली एडल्फस, नंबर 3 इसका एग्जांपल पी पी, इसके बाद देखो बेटा पॉली एडल्फस नंबर 3 में तो तीन बहुत पॉली एक से ज्यादा पॉली वाला होता है इसका, तो देखो पॉली एडल्फस ऐसा का देखो इन मैनी मेटल, इन मैनी मेटल, इन मैनी मेटल, और इसमें एग्जांपल देखो सिट्रस, मैं वो एग्जांपल लिखवा रहा हूँ जो आप कहीं जाते हैं, ठीक है भैया आपका हो जाता है क्यों कोई आगे एग्जांपल देखो सिट्रस, मैं पेपर पर लिख दूंगी लिख लिया। सारे सेक्टर सिट्रस लिखा है। अब देखो एक बात बताओ, ये तो हो गए बंडल, आपने खराब तो लगे ऐसा सोच रहे हो नहीं सर आज तो अच्छा लग रहा है, बहुत नींद आती है। बच्चा तो ड्राइंग बनाता है, तो चाहिए ड्राइंग बनाता है आज बताइए सर आज निकल जल्दी और इसे मिला नहीं
तो दो जिला में मिलने की बात नहीं है, बात ये मुझे अच्छा लगा फरवरी में सही बात कर रहे हैं मिलने की नहीं सही कह रहा है ना, हमें तो तब अच्छा लगा मिलता है बताया सही बात है सर मैच मिलता होगा तभी आप कंपटीशन में भाग लेते हैं और सुनो तो गधो कुछ मिलता है उससे नहीं होता है, उससे हमारा फोकस फिर ऑन रहता है। जैसे अभी इसका फर्स्ट मिलता है जो प्राइज मिलता था वो कि चाहे मैं प्राइज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 रुपए की सही चाहे ट्रॉफी नहीं, लेकिन वो तो रहता है एक मोड ऑन रहती है कि आप अब मुझे लगता है यहाँ पे मैं कुछ कंपनी करने तो आ रहा है। तो उनने बच्चे सारे सिलेक्ट पॉलिटेक्निक वाले करे थे, हम 4-5 लड़के थे, हमें आया गुस्सा हम लोग वहाँ से चले आए सर, उन्हें ड्रेसें दी थी, हमने ड्रेसें निकाली भाई भरी चले आए। आपको पुलिस वाले आए बोले कहाँ जा रहे हैं, हमने करेंगे तो अपने पॉलिटेक्निक वाले कर रहे हैं, हमने कोई कुछ नहीं बुलाया, हमें डायरेक्ट लेके चले आए। वही दिन मियां का क्या है कितने बजे तो ज्यादा जल्दी हो गया और क्या ओके साढ़े 9 बजे हमारी जगह आप खुद तो मुझे दफा दे 10 बजे निकलेंगे सर, 10 बजे उठोगे फोन कॉल जाएगा आपके पास, नहीं मैं उठ जाती 5-5:30 तो सही रहना चाहिए। पापा का घर पर 5 बजे सर ट्यूशन पढ़ाते हैं कि खंड हो तो 5 बजे 5 बजे और क्या सुबह से सुबह के 5 से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू। सर इतना अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम उन्हीं से पढ़े हैं केमिस्ट्री 11 इतने बड़ी का अलग क्यों बताइए जाते तो हैं तुम सब उसको अपना क्या नाम है चलो बेटा अब आपको आगे देखिए, अब आगे देखते हैं ये को बताओ ये देखो ये तो हमने क्या पढ़ा कि बंडल कहता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं देखो जिनकी स्टेम होता है स्टेम उनकी लेंथ में वेरिएशन होती है, मतलब एक स्टेम में थोड़ा होगा प्ले कितना होगा इतना होगा तो ऐसे 3 प्लांट होता है तो नाम ठीक ना एक पॉइंट इसी में कॉलेज देखो वेरिएशन इन द लेंथ कल छुट्टी आराम से सोना मत, संडे है हाँ ऐसे क्या पढ़ाई करोगे ऐसे। देखो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ये फिलामेंट की लेंथ वेरिएशन होगा देखो स्टेम के फिलामेंट सही है। तो देखो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट में आल्सो फाउंड इन साल्विया एंड मस्टर्ड, दो नाम है साल्विया एंड मस्टर्ड सही है। अगर लेंथ में क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है किसके फिलामेंट में स्टेम के फिलामेंट ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे करो काइनेटिक्स तो लोग मतलब अभी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बच्चे पहले का रूम पे रहते हैं जो उसके लिए फुल कर पढ़ाई पता है खाना भी बनाने में पहले हम घर रहते तो माँ के घर आता था तो पता है वहाँ पे क्या करता खाना बनाता थोड़ा बहुत अब पहली तारीख तो उस टाइम मोटर का नहीं किया तो क्या करते थे खाना बनाते थे, कपड़े धोना बर्तन धोना फिर कुछ
ये बात है सर बहुत। और तुम लोग घर पे रहते हो तो अपनी पढ़ाई करते हो तुम्हें खाना बनाना मिलता है बनाना नहीं है सर आप तो ले लीजिए ना पढ़ी में थोड़ा काम थोड़ा है वैसे वैसे नवाब को सुना है हाँ नवाब सुना है सर थोड़ा सा सर पूरा के सर ने पूरा एड्रेस बताया था तो सबको इनवाइट करा सबको इनवाइट करा गांव में सर आप बैठे सब हम नहीं जाएंगे हाँ वही उसको भी मछली कैसे काम आए बुलाया था सब मान लो आगे हमें मालूम सर इसमें आपकी शादी इसी टाइम पेपर होता है अभी नहीं 5 का 5 6 7 वो सर बुलाएंगे हां बुला लेंगे हॉस्पिटल में आएंगे कार्ड दे टाइम यहां तो है हां हॉस्पिटल में आएंगे कार्ड दे हॉस्पिटल काट देने हम हाँ। हां जरूर पक्का करके आए हॉस्पिटल अगर एलएस कॉलेज में लोगे वहां भी जाएगा इसके नंबर सेम है वो तो देखो ध्यान रह जाएगा इसके नंबर सेम नहीं होंगे वो तो पता नहीं कहां जाना है नाम क्या रहेगा गैस बेटा गैस में क्या बोलते हैं किस एरिया में क्या बोलते हैं ठीक है ये करो अब इसको क्या बोलते हैं किमी फीमेल बच्चों के सब फ्लावर है ठीक है अब बेटा इधर देखो इसमें क्या क्या होता है यहाँ पे देखो ये वैसे तो बहुत बार बनता है देखो ये वाला पार्ट कौन सा होता है स्टिग्मा तो ये मैं कई बार सुना हूँ स्टिग्मा क्या होता है बेटा इधर देखो ये होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसका पॉलिन लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलिन है ना अच्छा ये इसका काम क्या होता है ये जोड़ने का काम होता है स्टिग्मा और ओवरी में अंदर क्या होता है ओवरी होता है ओवरी से क्या होता है ये होता है यस अब ये कार्बन जो है ये 1 है या 2 है 3 है कैसे कंडीशन है तो बताएंगे अभी आपको नहीं पता अभी आएंगे आपको पता चलेगा पहले ये बताओ देखो स्टिग्मा स्टाइल होती ठीक है लक्ष्मी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेचारी ये खाना आप देंगे पहले बच्चे को तैयार करना बच्चे को स्कूल पढ़ना फिर लेके आना एक बार मुझे किसी को दिखा मैं जाने पूरी चक्कर में नहीं आएगी एक दिन बता तो मैंने बात सोचा मैं उसके कौन सा सही मैं का मां को असली वाला चलता है हां ना मतलब ये पहले तो आए नहीं यहां पे अब दूसरे तो वहां मिली मुझे बात तो मैंने कहा नहीं रहता मुझे पहले ये पता कि मतलब इनके बच्चा भी होगा तो मैंने कहा ऐसे नॉर्मल अभी शादी तो मुझे लगा कि सही है अभी तो पढ़ाई करो मेरे से हैं पढ़ाई करते हैं सर जब मौका मिले तो कहते हैं छोटा नहीं कुछ ना कुछ अगर भला हो जाए तो बहुत अच्छा है सही है खाली बैठने से क्या है और देखो मैं बताऊँ आपको कोई पढ़ाई की एज नहीं होती लेकिन हाँ एक थोड़ा सा बेस होता है जैसे अभी आपके पास टैब है तो नहीं है ना बात और मैं बताऊँ जैसे बहुत जैसे आपने इन्फ्लुएंस वर्क किया था ग्रेजुएशन वगैरह किया और उसके बाद ग्रेड वगैरह किया
बहुत अच्छा है, गेट कर लेते हैं या तैयारी भी करते हो। लड़कियां सरकारी ऑर्डर में जाती हैं, सरकारी ऑर्डर में जाती है लड़कियां। अब बीएड से निकलती है, बीटीसी बीएड हटा दिया और बीएड ना, ये पहली बढ़ गई है। पता है कैसे? हम बता रहे हैं आप लोगों को प्राइमरी देखो, छोटा क्यों समझते हो हमेशा? ये वो बच्चे कह रहे हैं जो प्राइमरी के लिए जा रहे थे हम लोग लाइब्रेरी 1 से 8 तक ना। मैं ये बोलते इधर देखो, ये तो वो कह रहे हैं कि 1 से 8 तक पढ़ाना चाह रहे थे, तो 1 से 8 तक क्यों पढ़ाओ? पीजी तो जाए तो कहीं वैल्यू बढ़िया पीजी तो आराम और पीजी देने के बाद ना एक 10 टीचर बनूंगा आराम, तो वो समझना तो बढ़िया था। बहुत अच्छा करते हैं। अरे ऐसे बेकार में क्या 60 years क्या गवर्नमेंट जॉब वो टीचर? गवर्नमेंट जॉब हाँ टीचर भी। अरे वो कब तक बनता हो? 35 साल 36 साल तक अच्छा हमारे यहाँ रेलवे मतलब रेलवे में जो होता है तो 60 years के हो जाते हैं। मतलब फिर भी टीचर की मैक्सिमम नहीं होती, 35-40 साल तक बन जाते हैं। मुझे एक्सपर्ट नहीं पता है। नहीं इसकी एक ये जाती है इस एज पे आके वो रिटायर हो जाएगा। हाँ इसी ये तो हाँ 60 years होती है। तो बहुत है ना ये। हाँ। अगर आप 35-40 साल लग गए 10 साल कर लो, क्या दिक्कत है? 15 साल करेगा समझ। चलो पहले तो इधर देखो, अगर ना हो तो साथ में बीटीसी कर लें तो बात तो पता है उसके लिए पता है क्या होगा? इससे तभी मैं कहता हूँ आप लोग मेहनत करो। मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे कर जाओ। मैं तो भाई आप लोग क्या कहता हूँ बेटा, एक बात सुनो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो। मेहनत का मतलब क्या होता है? कभी ये मत सोचना कि मेहनत करने के बाद मुझे वो मिल जाएगा। बेटा बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम मेहनत भी करें और नहीं मिलती। आप नहीं जाने कितने एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं कि मतलब बहुत आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, एक पास में गाँव लड़का है, वो पता है पागल हो गया और आई नहीं कर पाया। पागल हो गया आप सब बहुत लेट रखा था, बाद में सारे का कैसे हो गए जब तो ऐसा ही रहता है। लेकिन मेहनत करने का मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ हद तक आपको कुछ चीजें बेस्ट मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और सही है। और मुझे लगता है मेहनत करने वाले का रास्ता भगवान होता है, अपना ये रेडी है। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी मिल जाएगी सब सही है यार, यहाँ पे ऐसा होता है ना होता है। तो आप लोग लगे रहिए। और एक वो किसी ने कहा है, अरे यार क्या बात है, मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते ही रही है ना। ना ये बात अच्छी है, मंजिल मिल जाएगी मिली जाएगी भटकते भटकते रही। गुमराह तो मोबाइल घर से निकली नहीं, मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं बात क्यों सर चलो बेटा अब अगले आपने गिरा ये बना दिया इधर देख लिया। चलो अगले इसके बारे में देखो a carpet consists देखना a carpet consists of 3 parts। a carpet consists of 3 parts। a carpet consists of 3 parts। कौन-कौन सा बताओ? स्टिग्मा स्टार होती है, स्टिग्मा स्टार होती है बेटा। तो आप इसके बारे में तो ये देखो क्या बताओ, ओवरी फिल्टर मॉडल होती है, आपने ये किया। इसके बाद ये कौन सा मॉडल है? बेसल मॉडल। ऐसा होता है बेसल पार्ट। अच्छा ये बताओ, अगर आपको पूरे स्टार का काम होता है तो पता है क्या होता है? स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम। सही है। यस सर। लिखो क्या क्या रहता है ये कहना पुराना। अगले नंबर अब देखो एक बात समझो, इधर देखो एक बात समझो, जो कार्बन होते हैं कार्बन अगर ये फ्यूज है, वही बहुत सारे होते हैं कितना होता है, तो ये बहुत सारे फ्यूज है या अलग अलग है, तो उसका टिकट क्या होता है? पॉइंट देखो when carpels are fused, when carpels are fused मतलब इसे को इसको कार्पेल बोलोगे ये होगी ये है, तो ये आपस में फ्यूज है या अलग अलग वो डिफरेंट है। तो देखो when carpels are fused उसको ओवरी कितना क्या होते हैं? देखो ओवरी सिन कार्पस क्या बोलते हैं कंडीशन को? ओवरी सिन कार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज है, सिन कार्पस। सही है। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज। सही है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखो इसका, सिन कार्पस कंडीशन इसे अलग लिखो समझाओ। सिन कार्पस का नाम लिखो
देखो पेपर कॉमा टोमेटो एंड मस्टर्ड हैं पेपर कांट लाइक वो होते तो नहीं कह रहा हूं पेपर को नहीं इससे वो बनाया जाता है अरे ये बनाया जाता है अरे वो इतना नहीं काम लो सुनता हां ये पेपर को मैं काम अरे मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा यही तो काम है समझ गया हम तो समझ गया ऐसे क्या करते हैं मैं ऐसे का मतलब कुछ नहीं होता है ना मेरे गांव के बाहर है सर वो बहुत मतलब बहुत दूर के आते लोग रगड़ने के लिए टोमेटो एंड मस्टर्ड अरे तो होता है तो उसमें पीने चिलम है बड़ी चिलम में गांव वाले पीते हैं बैठे हैं नशा होता है देखो शंकर जी की सेवा में शंकर जी अरे हां शंकर जी ए भैया अरे देखिए टोमेटो एंड मस्टर्ड लिखिए बेटा टोमेटो एंड मस्टर्ड लिखिए मैंने अपने नेक्स्ट को नेक्स्ट मान ये कहा था देखो व्यंग कार्य के साथ अब देखो ये हो गया संकार का कंडीशन अब सेकंड देखो जब फ्यूजन संकार का अब फ्री है तो क्या होगा तो देखो व्यंग कार्य के साथ फ्री ओवरी इज एपोकार्पस क्या बोलते हैं उसको एपोकार्पस ठीक है एपोकार्पस और इसका एग्जांपल देखो बेटा देखो लोटस एंड रोज लोटस एंड लोटस तुमने लोटस का प्लांट देखा है अच्छा वो फ्लावर देखा है रियल में देखा है जाएगा सर अब नहीं दिखते कहीं पे अरे आप बता कितने अरे कौन सा लोटस कह रहा है एक और होता है लोटस कह रहा है वो पूंजी का फूल होता है ना वही होता है इतना बड़ा होता है वो नहीं होता मतलब बहुत बड़ा होता है वो चीज पता है जहां पर हम बेटा सफेद वाले दो का वो ये मुझे पता है एक तो हाथ ना जरूरी है मुझे उसका बिल्कुल वो नहीं है तो उसका तो नहीं होता है जो सफेद वाला होता है एक छोटा होता है वो तो आमी दावा में वो हमारा नहीं होता हमारा अलग होता है बेटा वो काई बड़ा होता है हां वो हमने देखा नहीं अब तो लोग सिंगाड़े मछलियां ये कर रहे हैं नहीं सर वो तो मुझे मतलब दीपावली है हम लोग तोड़ के ला के दिखते हैं ना लोटस दिखते तो है कमल का दो फ्लावर ये क्या देखा हुआ मैंने कोई नहीं देखा है वही तो पहले आपको दिखा दिया उसका पत्ता इतना बड़ा होता ले आना अच्छा ले ये आने ले आया अरे चलो नहीं देखना बेटा अब हम करूंगा वेरिएशन आपको ये अब हम करूंगा वेरिएशन जो देखना बता दे उससे देखना हाथ में देखना ये दिखा लोगे लाइन नहीं ये तो मैंने बहुत एक ही बार देखा है रियल में हां ये बहुत पूरा तो मां लगी है मुरा अगर हम फोन में वीडियो इधर माधव टांडा ने कोट पे बहुत हाँ अरे फोन में वीडियो की बात देखना अभी मेरे चाचा बना के लेके आए थे एक बांधनी कपड़ी में बेटा हट जाओ वेरिएशन अभी और पढ़ा सर अब टाइम हो गया 5 मिनट लगेगा 5 मिनट वसूली कर रहा है सही है आई हैव क्रिएटेड बेटा देखो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है ये होता है ओवरी के अंदर में आता है ओवरी के अंदर ओवरी का अरेंजमेंट अब देखो अगर हमारा ओवरी है ये ओवरी है इसके अंदर ओवरी का अरेंजमेंट कैसा है वो क्या रहता है जैसा अरेंजमेंट होगा वैसे फीड आएगा जैसे आप मान लीजिए बीच में है तो आप लगाओ हां उसका बीच में फीड होता है क्योंकि ओवरी से क्या होता है फीड होता है और इससे क्या होता है फीड होता है समझे बात तो मैं सिंपल आसान मोटर प्रेजेंटेशन मतलब होता है ओवरी का अरेंजमेंट इसके अंदर
अंदर वो क्या आता है क्या रेशम। देखो प्रेजेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ, देखो प्रेजेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ, प्रेजेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स within the ovary, within the ovary, within the ovary. Presentation is arrangement of ovules within the ovary. सही है? इसके वाले को it can be, ये कितने टाइप की, तो पहला लिखो बेटा मार्शल, क्या लिखो? रेडी? हाँ, नंबर लिखो। आपने मटर देखा है? हाँ। तो मटर में कैसा होता है? मटर नहीं होता, ऐसे होती है मटर, साइड साइड पे ऐसे होती है। तो यहाँ पे लोग ठीक कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना। तो ये पता है आपको कैसा है? आदमी मटर आधी मटर तो ये देखो ये वाला जैसमिन होता है, ये सीरीज में इसका जैसमिन होता है मार तो हम डायग्राम नहीं किया डायग्राम का। तो यहाँ पे देखो ये देखो बेटा ये क्या है? ओवरी पर क्या है? ओवरी कितना मट हो गया? सीड। कितना हो गया? सीड। तो इसे क्या बोलते हैं लोग? माट। ठीक। देखो प्लेसेंटा फॉर्मा, मार्जिन में देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्मा रिच RICH रिच along the, रिच का मतलब पता है क्या होता है? ये प्लेसेंटा क्या बोला? प्लेसेंटा फॉर्मा रिच along the वेंट्रल स्ट्रक्चर। अगले वाले स्ट्रक्चर होता है ना मटर का लगा हुआ है। This along the ventral structure of the ovary, of the ovary, and इतने सही है ना? ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका P, क्या लिखो? P मटर। लिख लिया? दूसरा लिखो एग जैम। एग जैम, एग जैम, एग जैम, एग देखिए एग जैम ही है। एग जैम लिख लिया? एग जैम। अरे यहाँ काट दिया हमने इसने बोल दिया एग्जियल देखो मैं चक्कर में पड़ गया, मुझे पता था एग्जियल होता है। एग्जियल देख लिया? यस सर। तो देखो ये कैसा होता है, ये समझे? देखो आपने ऐसा कौन सा देखा है? लेमन का होता है, ऑरेंज का होता है। लेमन और नींबू अलग अलग होता है। अच्छा, बेटा ऐसे यहाँ मुझे यहाँ से लिखो होते हैं तब, और ये अगर और अच्छा करना है तो ऐसे लिखो है यहाँ थोड़ा सा टमाटर रहता है और नहीं करना है। अब बताओ किसका होता है? अब ड्राइंग लाइन में करेंगे हमारा ड्राइंग अंदर का ड्राइंग लगा सही है। ये बताओ किसका होता है? बताओ क्या कौन होता है? टमाटर टमाटो में तो होता है टमाटर। ये काम होते हैं इस साइड में बोलते हैं
और बीच में सेंटर में डिवाइड होता है बना भी ये एरिया टाइप का है एरिया सेंटर ठीक है बनाओ दीपावली का मौसम अच्छा लगता है बाहर निकलते हैं ये तो वही तरीका करता हूँ अभी जो 15 दिन होते हैं वो बाहर निकलने की तरह ज्यादा दीपावली आ गई ऐसा लगता है बाहर निकलने को लगेगा दीपावली अभी तो हल्का पंखा चलाओ बिहार में ले जाओ मजा आता है हाँ मैं जल्दी जाता हूँ तो तुम ये देखा देगा तो थोड़ा काम कर देते हैं बोलते हैं ठंड में अंदर ठंडा के लिए ये देखिए बेटा बना दिया तो देखो आप लोग मेन चीज का डायग्राम ध्यान रखना और ज्यादा मतलब ध्यान रखना ये देखिए क्या जाएगा क्या क्या है तो देखो बना दिया तुमने देखो देखो प्लेसेंटा है प्लेसेंटा है एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर प्लेसेंटा इज एक्सियल and the ovules are attached to it in a multilocular ovary in a multilocular ovary multilocular मतलब एक से ज्यादा क्यों बनेगा ऐसा है multilocular multilocular मल्टीलोकुलर ओवरी एग्जांपल है उसका इसमें बोला नेक्स्ट देखो का एग्जांपल है टोमेटो कॉमन चाइना रोज कॉमन लेमन और एक बताओ अच्छा आपने भिंडी देखी है नहीं कैसा होता है और बात बनाओ रही यहाँ फ्रूट का और फ्रूट का देख लिया तो ये देख लिया नंबर 3 चलो अगला देखो पैराइटर हैगा पैराइटर चलो इसका हम लोग देखेंगे प्रेजेंट अच्छा मैं लगा तुम्हारा नाम क्या है सेकंड सीट पे है सर अलग पांडे सेकंड सीट पे हाँ इसी में अलग पांडे मिलना अलग पांडे तो है 3 तारीख है 4